फंसती है, इसलिए आज हमारे राम कांडवाल भाई जी, बॉबी भाई जी कहते हैं कि हम भी एक क्या थे, तुम्हारी तरह बच्चे पढ़ने वाले। इसलिए उनके सहयोग के लिए कई बॉबियों को आना पड़ेगा, कई राम कांडवाल को आना पड़ेगा। बड़ा दुर्भाग्य की बात है, भले आप लोगों को बुरा लगेगा, यहाँ पर हमारे सम्मानित त्रिभुवन चौहान जी, बॉबी पवार जी बैठे हैं। इन्होंने अभी चुनाव लड़ा था कुछ समय बाद। दुर्भाग्य हम युवाओं का कि हमें इन्होंने हार का सामना करना। आज लोकसभा में हमारे बॉबी भाई जी होते तो शायद से आज यहाँ पे डरने की आवश्यकता पड़ती भी नहीं। उन्होंने भी कितनी भूमिका निभाई, पढ़ने वाले बच्चे को पता होगी। दूसरा हम जानते हैं तिलहारी कांड, चक्रधर जुया। आप लोग तय कर लो, आपको इतिहास में अगर दर्ज होना है तो किसको कॉपी करते हुए होना है। इसलिए लाइब्रेरी कल हमारे पूरे करणपुर में बेरोजगार संघ के सदस्य आए कि करणपुर चलिए। बच्चे कह रहे हैं तो वहाँ ठेका ले रखा क्या बेरोजगार संघ में लड़ने का। पूरे उत्तराखंड से जितने 1.5 लाख फॉर्म भरे गए ना, उतने पूरे 1.5 लाख युवक करणपुर में रहते हैं, लेकिन बाहर निकलने के लिए तैयार नहीं हो रहे। क्यों? जब शाम को करणपुर में बाहर निकलो ना सब्जी लेने, इतनी भीड़ होती है कि डर होता है यहाँ से गाड़ी ना घुस जाए, यहाँ से गाड़ी ना घुस जाए। आज कहाँ सोया पड़ा है वो युवा। नए परीक्षा वाली के एडिशन, नए विंटर ईयर बुक के एडिशन, लेते रहो पढ़ते रहो, होना कुछ नहीं। विफल सरकार की योजनाएं पढ़ो, जमीन पे कुछ भी नहीं। इसलिए मैं निवेदन करती हूँ समस्त उत्तराखंड की युवा पीढ़ी से। मानती हूँ मैं कल बेरोजगार संघ ने बोला है कि समस्त उत्तराखंड देहरादून आई है, ये जरूर कोशिश करेंगे हमें जगह जगह पे रोकने की। इसलिए मन में ठान लो, अगर उत्तरकाशी का नहीं पहुँच पाता है, रुद्रप्रयाग का नहीं पहुँच पाता है, अगर केवल करणपुर का भी यहाँ पहुँच जाए ना, तो कल सरकार गिरने के लिए दिया जाएगा, 2 मौका दिया जाएगा, उसके बाद हमारी शादी कर दी जाएगी और हम खुद को भूल जाएंगे मैं कौन हूँ। मैं झांसी की रानी भी बन सकती हूँ और मैं तीनू रोतेली भी बन सकती हूँ। मत रहिएगा कि हमारी मासूमियत को हमारी चुप्पी मत समझ लीजिए। हम अभी भी हम चाहते हैं कि हम शासन में जाएं, शासन के बाद क्या पता हम प्रशासन में आए ताकि हम इस राज्य की सेवा कर पाए। लेकिन ये तो हमें ग्रुप सी में नहीं जाने दे रही। तुम्हें क्या लगता है ग्रुप सी के पद के बाद भी अगर यही हालत रही ना किताब रटने की, तो रजिस्टर एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस में रिटायर हो जाओगे करते करते। अगर हम ग्रुप सी की नौकरी लगेंगे ना तो उन अधिकारियों के रजिस्टर भोगते रहो और उनके ऑर्डर का पालन करते रहो। आपने परसों कुछ दिन पहले की घटना देखी होगी, हमारे गणेश जोशी जी है ना, हमारे पढ़े लिखे भी कह रहे हैं कि अपने रंग ढंग ठीक कर लो। सीएम पर भी आया है और 1-2 कौड़ी का नेता कह रहे हैं शिक्षा में वहाँ पे समय बर्बाद न करते हुए पीड़ितों को पहुँचना जरूरी समझा और हाथ जोड़ते हुए वो आगे बढ़े। जोशी ने पूरा मसूरी खरीद लिया है और नेतागिरी दिखा रहे हमें। मसूरी हमारी है, पहाड़ हमारे हैं और हमें वहाँ नौकर बिठा के रख दिया इन्होंने। हमारे इन्होंने बड़े-बड़े होटल खोल दिए और उस होटल में बर्तन धो रहे उस खेत की मालकी। क्यों? कब जागोगे? इसलिए ये मत सोचो कि आज मेरा पेपर नहीं था मैं क्यों जाऊं। ये सोचो कल मेरा पेपर आएगा, आज मैं बीए में हूँ, मेरा भी नंबर आएगा, मुझे आज जाना है। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। 9 फरवरी को यहाँ पे रैली हुई थी, मैं उस दिन भी थी और यहाँ से भागते हुए जब पुलिस हमारे पीछे सर्वे चौक से बाहर हम चले गए।
छोड़ दे जैसे एक लड़की एक लड़का बाहर निकलिए। आज सिर्फ उत्तराखंड को बचाने की जरूरत नहीं है, आज समस्त भारत को बचाने की जरूरत है। हमारे संविधान निर्माताओं ने बहुत सोच समझ के हमारे संविधान की रचना की थी, लेकिन आज का युवा सिर्फ आर्टिकल याद करता है। समझिए उसे, घुसिए उसमें क्या कहना चाह रहा है वो। आज बुलाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए ग्राउंड में कि आइए आप सर्वे चौक तक भीड़ लगाइए, अपनी मर्जी के चलिए, रात यहाँ गुजारनी पड़े गुजारेंगे, भूखे रहना पड़े रहेंगे, लेकिन धामी सरकार का घमंड चरम पे नहीं जाने देंगे। अखबार अभी मैं यहाँ पे देख रही थी, देख लेना उसमें कि फ्रंट पेज क्या है, हमें एक कोने में जगह दी जा रही है। क्या हमारी ये औकात है? कहते हैं युवा मुख्यमंत्री, युवा मुख्यमंत्री। आज अगर उनमें होता ना थोड़ा सा भी जुनून, आज युवाओं के बीच आते, तब हमें लगता है वो युवा मुख्यमंत्री। खरीदा जा रहा है हमारी जमीनों को, हमसे फॉर्म भरने की फीस जब पड़ती है ना, पूरे महीने का बजट मिल जाता है हमारा। इस बात की दिनकर यार बुक नहीं खरीद पाई मैं, क्योंकि मेरा बजट फॉर्म भरने में नहीं थी। अखबार पढ़ो, अखबारों में इनकी खबर, अखबार इनके चमचे। अखबारों में क्योंकि ढेर सारा पैसा फेंक रहे हैं, तो अखबार किसके चमचे हैं? इसलिए मेरा समस्त नारियों, समस्त भाइयों से नव निवेदन है, कृपया करके राम भाई का भी गला है, वो भी इंसान है, थक जाएंगे। हमारे सुरेश भाई जी यहाँ पे जो होते हैं उनका तो बैठ ही चुका है, अब हम बेचारे बोल ही नहीं पा रहे हैं। बॉबी भाई का भी गला है, हमारे सर त्रिभुवन सर का भी गला है, वो थकेगा। हर युवा बाहर निकलिए, अगर आप आज अपने लिए नहीं लड़े तो इंतजार करते रहिए कि जब चुनाव आएगा तब विज्ञापन आएगा, विज्ञापन आएगा, पेपर होगा, सालों तक नकल चलती रहेगी। जिस युवा पीढ़ी में मेरे देश का विकास करना था, उसके लिए नीतियाँ बनानी थी, उस समय रात को मैं घर में किताबें पढ़ती हूँ। अगर 35 साल में मेरी नौकरी लगती है तो उस समय खुश